Once again, welcome back, dear students. This one is the fourth part of ultraviolet absorption spectroscopy. And in this part, we will discuss about the previous year questions related to chromophore and auxochromes. Yes, students, question is here. Define chromophore and auxochromes. Chromophore या auxochrome को define करना है. Second question जिसमें पूछा गया है आपसे, यही question इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि discuss the shift in signal in ultraviolet spectrum. ठीक है, due to the presence of auxochrome and क्रोमोफोर. ठीक है, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की प्रेजेंस से अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के सिग्नल में क्या चेंजेस आते हैं, क्या शिफ्ट दिखाता है वो. ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है. क्वेश्चन आया है एमडीयू 2019, 18, 17, 16, 15 एंड 14 के अंदर. कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. ठीक है, एंड आईजीयू 2019 के अंदर. तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम को. तो फर्स्ट हम एक साइड करेंगे क्रोमोफोर, कंपैरेटिव करते चलेंगे हम इनका. क्रोमोफोर एंड अनदर वन इज ऑक्सोक्रोम. ठीक है, वन इज क्रोमोफोर एंड अनदर वन इज ऑक्सोक्रोम. नाउ क्रोमोफोर क्या है आपके पास? जो क्रोमोफोर है वो किसी मॉलिक्यूल का पार्ट होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए. ठीक है, जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर कलर प्रोवाइड कराता है. और यदि ऑक्सोक्रोम की बात करें तो ऑक्सोक्रोम भी मॉलिक्यूल का ही पार्ट होता है, लेकिन ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. ये कलर की इंटेंसिटी के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है. इंटेंसिटी का मतलब ये है कि कलर गाढ़ा होगा, मतलब डार्क कलर होगा या लाइट कलर होगा. ठीक है, तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोफोर हियर, दैट क्रोमोफोर इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोफोर is a part of molecule responsible for color in any compound. ठीक है, सेकंड हम इसके अंदर लिखेंगे ऑक्सोक्रोम के अंदर कि ऑक्सोक्रोम क्या है. तो ऑक्सोक्रोम की डेफिनेशन हमने क्या बताई है? ऑक्सोक्रोम इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम is also a part of molecule which is responsible for ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ये रेस्पॉन्सिबल है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ कलर in any compound. ठीक है, तो आपके पास क्लियर हुआ कि जो आपके पास यहाँ ये जो क्रोमोफोर है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्रोमोफोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर in any compound and auxochrome is responsible for the intensity of color. Now अब यहाँ कौन जो क्रोमोफोरिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? तो इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो? कंजुगेशन में प्रेजेंट हो. ठीक है, तो दिस कैन बी क्रोमोफोर कौन हो सकते हैं? दिस कैन बी एनी फंक्शनल ग्रुप with large number of pi electrons. इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं with large number of pi electrons with in conjugation. ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंजुगेशन के अंदर. ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, यहाँ जो आपको ये एग्जांपल मैंने शो किया है नीचे, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है बीटा कैरोटीन का. किसका एग्जांपल है? दिस वन एग्जांपल ऑफ बीटा कैरोटीन. इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है? पाई बॉन्ड है. ठीक है, 11 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है.
11 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इन पाई बॉन्ड्स की वजह से यहाँ ये जो बीटा कैरोटीन होता है इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर प्रेजेंट होता है, ऑरेंज कलर। अब देखिए ये जो कलर आया है वो क्यों आया है, ठीक है, कलर क्यों आया है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास क्या होंगे, मोर इज द पाई बॉन्ड, या आप कह सकते हो इन कंजुगेशन, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड रहेंगे कंजुगेशन में, तो उससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है सिस्टम की, एनर्जी ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगी आपके पास, वो होगी डिक्रीज। यदि एनर्जी कंपाउंड की डिक्रीज होती है तो आप सभी को पता है एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, तो उस केस में वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वेवलेंथ उस केस में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो हमने डायग्राम के थ्रू शो किया है कि यहाँ आपके पास इंटेंसिटी है और यहाँ क्या है, वेवलेंथ है। तो जो पहले जो भी आपके पास वेवलेंथ थी जिसको रेड कलर से डिनोट किया गया है, दिस वन, पहले जो वेवलेंथ थी आपकी वो क्या हो गई है, क्रोमोफोरिक ग्रुप के आने से आगे की साइड शिफ्ट हो गई है। आगे की साइड का मतलब क्या है, हम इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेवलेंथ को, तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ गई है। ठीक है, मींस क्रोमोफोर की वजह से एक शिफ्ट होता है जिसको बोला जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये था आपके पास क्रोमोफोर। अदर एग्जांपल्स यदि आप लेना चाहें क्रोमोफोर के लिए तो वो क्या हो सकते हैं आपके पास, दैट मे बी, आपने कहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन किसी मॉलिक्यूल के अंदर यदि ट्रिपल बॉन्ड आ रखा है, या कार्बोनिल कंपाउंड्स सी डबल बॉन्ड ओ हो, या अजो ग्रुप्स लाइक एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो। ठीक है, तो ये सभी कंपाउंड्स क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, ये सभी जो पार्ट है ये क्या करवाएंगे, कलर प्रोवाइड कराएंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर। नाउ आते हैं हम ऑक्सोक्रोम की साइड। ऑक्सोक्रोम के अंदर हमने कहा है कि ये इंटेंसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या है, कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो एक्सोक्रोम्स की तरह बिहेव करेंगे, तो ये वो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, या आप कह सकते हो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। आप कहेंगे क्या है ये, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, these are the functional group having lone pair of electron, lone pair of इलेक्ट्रॉन्स। यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप कौन सा हो जाता है आपके पास, ये ग्रुप होंगे आपके पास ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसके अंदर ले सकते हो, लाइक एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स लीजिए, लाइक आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास क्या है, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, या आप OR ग्रुप ले सकते हैं, OR एल्कोक्सी ग्रुप जिसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। आप NH3 ले सकते हो या NH2 ग्रुप ले सकते हो, NH2 के ऊपर भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर, NR2 ग्रुप के ऊपर भी 1 लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर आप SH ले सकते हैं, SH के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या वी कैन से यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ SR, यहाँ भी क्या है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास ये ऑक्सोक्रोम है उसकी एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि यदि ये अकेले प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं कराते, मींस दे देमसेल्फ, ये आपको याद रखना है, दे देमसेल्फ do not color, do not provide color to the compound, but if present with chromophore they give color, they give intense color, intense color। ठीक है, इंटेंस कलर नहीं देंगे, दे इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ, they increase the intensity of color, they increase the intensity of color, they increase the intensity of color।
ये है आपके पास ऑक्सोक्रोम के बारे में और क्रोमोफोर के बारे में। क्रोमोफोर रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, ऑक्सोक्रोम रिस्पॉन्सिबल है कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाना या घटाने में। ठीक है, देन आता है आपके पास कि क्रोमोफोर के अंदर क्या होने, कौन से ग्रुप क्रोमोफोरिक ग्रुप हो सकते हैं जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन हो, या पाई इलेक्ट्रॉन किसमें हो, कंजुगेशन में हो, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होते हैं तो एनर्जी घट जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। नाउ यदि हम बात करें इन ऑक्सोक्रोम्स की, तो ऑक्सोक्रोम्स के अंदर क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट एक्ट एज ए ऑक्सोक्रोम, और वो खुद कलर प्रोवाइड नहीं करवाते, वो यदि क्रोमोफोर के साथ प्रेजेंट है तो सिर्फ क्या करते हैं, जो कलर क्रोमोफोर की वजह से आया है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा घटा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके पास क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, जो पैरा नाइट्रोफिनोल जो है यहाँ पर गिवन है, पैरा नाइट्रोफिनोल जो गिवन है। तो इस केस में आपके पास क्या है कि ये जो कंपाउंड है NO2 ग्रुप क्या है आपके पास यहाँ प्रोवाइड करवाता है, ये क्रोमोफोर है NO2 ग्रुप, तो ये यहाँ क्या है, कलर होता है इसका येलो, लेकिन यदि OH ग्रुप प्रेजेंट है तो डार्क येलो कलर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, हम एक और एग्जांपल इस केस में लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यदि मैं ऑक्सोक्रोम लगाऊं, ऑक्सोक्रोम क्या लगाया मैंने, OH लगाया, तो देखिए बेंजीन भी कलरलेस है और ऑक्सोक्रोम जब मैंने OH लगाया तो भी ये कलरलेस ही है। ठीक है, मीन्स ऑक्सोक्रोम खुद अलग से कलर नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन यदि इसके ऊपर एक NO2 ग्रुप लगा दिया जाए, क्रोमोफोर ग्रुप लगा दिया जाए, तो इसका एक कलर होगा, और कलर कैसा होगा आपके पास, डार्क येलो। ठीक है, डार्क येलो। ये था आपके पास क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में।